मन झूम झूम तन झूम झूम तन झूम झूम गाए की पड़ी हुई है तुम्हें। इधर बिल्लू चौधरी की भूख से जान निकल रही है। जान तो माही और फरात की भी निकल रही है। ओ हेलो, रोटी पकाओ, इनका मातम बाद में मना लेना। तुम ये अपना रोब ना अपने घर वालों पे चलाया करो। उठो चौधरी, वो इतनी जली हुई रोटियां। वो जो तुम्हारा अमेरिका पलट है ना, अगर गलती से कभी वापस आ गया ना तो तुम्हारी रोटी देखते ही वापस चले जाएगा। बता, परी को छोड़ के जाना ना इतना आसान नहीं है। और ये जली हुई रोटियां मैं जले हुए लोगों को ही खिलाती हूँ। सालन गरम करो, शाबाश। अवन वहां रखा है, खुद गरम कर लो। वैसे जितना तुम तप रहे हो ना, गरम करने की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही खा लो। तुम्हारी जबान की तासीर इतनी गरम है कि ठंडा सालन भी ना गरम लगेगा। तौबा तौबा। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन लड़कियों की जुबान तुम्हारी तरह बहुत चलती है ना, उनके घर नहीं बसते। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है परी के घर बसते हैं या ना बसने की। तुम अपनी खैर बनाओ। तुम जैसे लड़कों की ना बीवियां छोड़ के भाग जाती हैं। ओ हेलो, बिल्लू चौधरी के इश्क में कोई लड़की अपने घर से तो भाग सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी में आके नहीं। बड़ी गलतफहमी होती है वैसे तुम जैसे लड़कों को। चूल्हा क्यों बंद कर रही हो? एक और रोटी बनाओ। एक रोटी से क्या बनता है बिल्लू चौधरी का? पेट है या कुआं? जो भी है, लेकिन जब तक ये कुआं भरता नहीं तब तक तुम्हारा फोन नहीं मिलेगा तुम्हें। जी, चूल्हा जलाओ, शाबाश। चलो। मामा जी ने तो कसम ही खा ली हमारी हर बात रद्द करने की। बेवकूफ औरत, अपने दोनों पोतों से हद से ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए। जी जी, उसी प्यार की जीती जागती भयानक मिसाल है बंटी चौधरी। बड़े होके ना इसने बोरियों का कारोबार करने जिसमें लाशें डाल के फेंक दी जाती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सोच के तो बोलो क्या बोल रही हो। आप ना साफ साफ मामा जी से बात करें। साफ साफ बात की थी और साफ साफ इनकार सुन के आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं भेजना ना उन्हें बंटी को बोर्डिंग स्कूल, तो फिर एक ही सोल्यूशन है मेरे पास। वो क्या? हम ये अलग कर दें, कर लूंगी मैं उसकी तरबियत अकेले। फिर वही मुर्गे की एक टांग। अब्बा जी किसी सूरत नहीं मानेंगे। फिर दौरा पड़ गया अलग होने का इसको। भाभी जी आप ही समझाएं, मेरी तो नहीं सुनती है। क्यों, बच्ची हूँ मैं। बातें तो तू बिल्कुल बेबीज वाली कर रही है। निम्मो भाभी, मैं अपने साथ ना कोई भी ज्यादती बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर औलाद के साथ नहीं कर सकती। है तो बंटी को किसने डंडे सोटे मारे? बिल्लू हैं, बिल्लू ने क्या किया? कभी उससे अपने बूट पॉलिश कराता है, कभी उससे अपनी टांगे दबा रहा होता है। तो जो उसके लाड खाता है, चीजें ला ला के देता है, चिंग में लाता है, चिपस लाता है, वो तो यही रही सही कसर तो इस लाड ने पूरी कर दी है, बिगाड़ के रख दिया उसे। बस मैंने नहीं रहना इस जंजालपुरे में। हाँ ठीक है, मैं जाके ना ताऊ जी से बात करती हूँ, वही तेरी ऐसी तैसी फेरेंगे, उनके हाथों तो सीधी होती है। देख लिया, इन्हीं गुंडागर्दियों की वजह से ना मैं नहीं रहना चाहती इस घर में। और ऊंचा बोलो ताकि पूरा घर सुने। बोलूंगी मैं, इकलौती औलाद है मेरी, अब मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए। आपने तो कुछ नहीं करना, जाके बस डंगरों के पास बैठे रहते हैं हर वेले। Come on. Yo, boys on the floor. Yo. ये लो फोन दो परी। हो सकता है मुझे दूसरा कप भी पीना हो। परी की शराफत का ना नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा, वो भी नाजायज? नॉट एट ऑल। 4 रोटियां और सलाद खा चुके हो परी के हाथों का बना हुआ, अब चाय भी बनाकर दे दी परी ने। चलो फोन दो। वैसे एक बात है, हिंदुस्तानी लड़कियों के हाथों में ना टेस्ट बड़ा होता है। कौन हिंदुस्तानी? पाकिस्तानी है परी। अच्छा चलो बस रहने दो। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से नहीं, हमारे वाले हैदराबाद से है। कहीं से भी ताल्लुक हो परी का, तुम्हें इससे क्या? हाँ वैसे सही कह रही हो तुम। बिल्लू चौधरी को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना होगा तो पड़ेगा उस अमरीकी को, जिसने हाय बेचारी के हाथ में मंगनी की अंगूठी पहना के अब वापस ही नहीं आ रहा। फोन दो परी का। तमीज से मांगो बिल्लू चौधरी से। फोन दे परी का। That's nice. क्या हुआ? फोन क्यों ले रही हो? ये ले, और ये तुम्हारा फोन, ये लो ना, आ जाओ, ये लो। हाय हाय, ये क्या बदतमीजी हो रही है? ले लो ना, परी हो ना, उड़ के ले लो। क्या हो रहा है? क्यों उछल कूद क्यों हो रही है? खैर मम्मा ने
देखिए परी का फोन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? दे फोन उसका। कब से कह रहा हूँ मोहतरमा अपना फोन ले लीजिए। तू जा नीचे, शुएब बैठा है 2 घंटे से, जाओ। Shobi's here. My bro is here. Yo, Shobi, I'm coming, man. शोदा जिया वैसे घाटा भी नहीं है, ताऊ जी से बताती हूँ। पुत कसूर उसका नहीं है, इस डंगर डॉक्टर का है। जी वो तो बेचारा मिट्टी का माधु है। इसीलिए तो हर तीसरे महीने उबाल उठता है उसको अलग होने का, और ये मिट्टी का माधु चुप करके सुनता रहता है। लेकिन ताऊ जी ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। भला बताएं, हमारे खानदान में जीते जी कोई लागू है? तो फिक्र ना कर, ये भी यही खज्जल होंगे। ताऊ जी इस बार मुझे शब्बों के इरादे ठीक नहीं लग रहे। तो फिर मुगालते में ना रहे। चौधरी दिलदार भी सोया हुआ शेर है, इसको वट्टा मार के ना ही जगाए तो अच्छी बात है। ले, इस वक्त तो वो खुद शेरनी बनी घूम रही है, हुर्ल 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 हुर्ल। और बड़ी देखी है मैंने इस तरह की कागज की शेरनियां। पुत तू इसकी बातों पे ध्यान ही ना दिया कर। ठीक है ताऊ जी, लेकिन मेरी बात सुने, दूसरा मसला हल करें। चाचे मुख्तारे को पूछे भाई इस लड़की के ससुराल वाले आखिर क्यों नहीं आ रहे? मुझे बड़ी टेंशन हो रही। मुझे तो मुख्तियारे की समझ नहीं आ रही। अव्वल तो फोन नहीं उठाता, अगर उठा ले तो गोल मटोल सी बातें शुरू कर देता है, जो कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आ रही। देखे ताऊ जी, जवान जहान लड़कों वाला घर है, और वो परी वो ऐसे घूमती घर में जैसे इस घर की मालकन हो। और नहीं पुत, एवं कमली है, वैसे दिल की अच्छी है। ठीक है ताऊ जी, लेकिन मेरी छठी हिस्स जो है ना वो कोई और इशारे कर रही है। जोजा मुतरमा छठी हिस्स के लिए जरूरी है कि पहली 5 वर्किंग पोजीशन में हो। देख ले ताऊ जी। अक्ल करे अगर बाबा बेटा। अब्बा जी आप ये देखें जी, ये देखें रफीक और रफीका, ये देखें घपले देखें पेट्रोल की रसीदों में 31 की। वो इसको तो हम भी बथेरे पैसे देते हैं जी, इसने कपले भी शुरू कर दी। देखें जरा। ये कहीं हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं कराना चाहता? चलो कर लेते हैं इसका बंदोबस्त। वो दराज में मेरे कुछ पैसे पड़े हुए हैं, वो संभाल ले। जी ताऊ जी जरूर। संभाल लेगी, खजाने पे सपनी बांध के बैठ जाएगी बस। मुझे मेरे मारने की बजाय ना इंसान अपनी फेस वैल्यू अप करे डाई शाई लगा के, ताकि लोग आप पे भी ट्रस्ट कर सके। सुना था जी, पैसे आ जाए ना तो लोग मत्थे पे आंखें रख लेते हैं, या तो जीती जागती मिसालें प्रिंटेड दुपट्टे के साथ। ताऊ जी कोई पैसा नहीं है वहां पर, दोनों दराजों में देख लिया है? हाँ जी। इसी दराज से मेरे दांत भी चोरी हुए थे। बस ये रसीदें देखे ना। ओ पुत्र पहले दंदां दा ते अपना पैसियां दा तो देख लो, और दूजे दराज च वेख पुत्र। सब जगह देख लिए, कोई नहीं है। आपको कितनी दफा कहा है कि आते ही पैसे मुझे दे दिया करें, मैं संभाल दूं, वरना फिर इधर उधर हो जाते हैं। अल्लाह खैर करे, तुहाडी मां दी रूह ते नहीं कढ के ले गई शॉपिंग करन वास्ते। कत्ती तही ना की करना। ओ ठहर जाए, कती तई दिया पुत्रा, और तकिए थले वेख बेटा। अच्छा जी।